ओम शांति। हम सबके दिल में इतने सब होते हुए सभी के दिल में एक ही याद है। हम भले कितने भी हो, लेकिन हम सबके दिल में सदा एक बाबा याद है। क्योंकि बाबा ने ही हम सबका इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाया है। तो हमारे दिल में यही सदा गीत बजता है, वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। अपने भाग्य का भी तो फख्र रहता है ना। हम सब तो बाबा के बहुत बहुत प्यारे हैं। बाबा भी कहते हैं, रोज देखो हमको कैसे बाबा पुकारता है, याद प्यार देता है, और क्या शब्द बोलते हैं, मीठे मीठे बच्चे। जानते भी है बाबा, तो वैरायटी मेरे बच्चे हैं, लेकिन इतने वर्षों में कभी एक दिन भी बाबा ने कहा है खट्टे मीठे बच्चे। सदा मीठे मीठे बच्चे ही कहते हैं। और मीठे मीठे बच्चे कह के मीठा बना दिए हैं। सब कुछ जानते हुए भी बाबा हमको किस नजर से देखते हैं, सिक्की लदे बच्चे हैं। कितने प्यार से कहते हैं, सिक्की लदे लाडले। और हम भी कहते हैं, बाबा हमारा नसीब है, भाग्य है जो हमने आपको पाया। वैसे तो हम सबको बाबा ने पहचाना पहले, हमने बाबा को नहीं पहचाना, क्योंकि बाप है ना वो। तो बच्चे बाप को पहचान तब सकते हैं जब बाप बच्चे को पहचान दे। और हम सबका कितना भाग्य बाबा वर्णन करता है। मीठे मीठे भी कहते, सिक्की लदे भी कहते, लाडले भी कहते, मेरे दिल में समाये हुए बच्चे भी कहते। और बाबा ने ही हमें पहचाना। आपने तो पीछे पहचाना कहाँ बाबा है, लेकिन बाबा ने पहले आपको कहाँ कहाँ से आके पहचाना। हर एक देश में कितने लोग हैं, कोटों की कोट है, लेकिन कोटों में से हमको बाबा ने पहचान दिया कि ये कल्प कल्प मेरे ही बच्चे। बाबा ने ही किसी द्वारा अपना परिचय दिया। तो हमको तो नशा है कि इस सारे संसार के बीच में बाबा को कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। आपके साथ वाले फ्लैट में बहुत होंगे, लेकिन बाबा की नजर किसके ऊपर पड़ी?
हाँ? मेरे ऊपर पड़ी ना। बाबा को कौन पसंद आया? आप पसंद आ गए ना बाबा को। तो भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ गई, भगवान ने मुझे पसंद कर लिया, तो कितना बड़ा भाग्य है। भगत बेचारे तो भगवान को ढूंढते रहते हैं, और हमको बाबा ने खुद आके ढूंढा। तो सदा हमारे को ये खुशी रहती ही है, रहती है ना खुशी। कांधे लाओ, खुशी रहती है ना। और ये खुशी मेरी कभी जा नहीं सकती, क्योंकि अविनाशी बाप की दी हुई खुशी है। इसलिए बाबा पूछता है, सदा खुश रहते हो या कभी कभी? बाबा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है, और बाबा ने लास्ट मूल्यों में यही कहा है कि ब्राह्मण जीवन के खाते में कभी खुशी होवे और कभी नहीं आवे, ये हो ही नहीं सकता है। बाबा ने तो इतने तक कहा कि ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में कभी कभी शब्द तो है ही नहीं, लेकिन आप कैसे यूज करते हो ये? तो बाबा ने कहा, अभी चलो अभी तक किया, कभी कभी कहा, लेकिन अभी से ये कभी कभी शब्द मुख में आवे ही नहीं। कोई कोई कह देते हैं ना, खुश तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी। तो बाबा को ये कभी कभी शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो जो बाबा को अच्छा नहीं लगता है, वो हम बच्चों को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो आज से बाबा के आगे हम ये शब्द देके ही जाए। आए हैं ना सभी मधुबन में, बाबा मिलेगा तो बाबा के आगे क्या कुछ तो देंगे ना। तो बाबा के आगे बाबा ने 2 शब्द कहा है, अपने डिक्शनरी से निकालो। एक तो बाबा ने कहा कभी कभी शब्द निकालो। दूसरा बाबा ने कहा, कई बच्चे मिलते हैं, बाबा पूछते हैं कैसे, ठीक चल रहे हो, ठीक हो? तो कहते हैं पुरुषार्थ चल रहा है, अच्छा है बाबा। लेकिन बाबा चाहता है अभी पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का समय अभी गया, अभी समय के अनुसार पुरुषार्थ तीव्र चाहिए। तो हर एक को अपने पुरुषार्थ को नोट करना है। तो मेरा तीव्र पुरुषार्थ है कि पुरुषार्थ है, कभी पुरुषार्थ कभी तीव्र। तो बाबा की जो आशय है हम बच्चों में, वो बाबा की आशय पूर्ण करने वाले हम बाप के आशाओं के सितारे हैं। बाबा ने कहा था 2 प्रकार के मेरे बच्चे हैं। एक तो मेरे आशाओं के सितारे हैं,
और दूसरे है उम्मीदवार सितारे। तो मैं कौन, ये हर एक अपने से पूछे कि उम्मीद के सितारे है या बाबा की हर आशाएं जो है उसको पूर्ण करने वाले सितारे। क्योंकि हम सबका बाबा से बहुत प्यार है। प्यार है, प्यार में तो पास है ना, हा? पास है, प्यार में पास है हाथ उठा रहे हैं, हा? दो दो हाथ उठाओ। बाबा के प्यार में तो खोए हुए हैं ना, लवलीन है। इसको ही हम लवलीन रहते हैं ना, इसको लोगों ने लवलीन के बजाय सिर्फ लीन शब्द याद कर दिए। लीन हो जाना, और हम लवलीन रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि प्यार में तो सभी लवलीन रहते हैं। बाबा ने भी सर्टिफिकेट दिया था कि प्यार तो है बच्चों का बाबा से, बाबा का बच्चों से। लेकिन बाबा अभी क्या चाहते हैं बच्चों से? बाबा यही चाहता है हर बच्चा मेरा ऐसा मुस्कुराता हुआ जैसे खिला हुआ गुलाब। हमको याद है जब हम छोटेपन में आए बाबा के पास, तो हम लोग 9-10 वर्ष के ऐसे बच्चे रूप में आए। तो बाबा हमको हमेशा कहता था, बच्चे आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। गुलाब जब खिला हुआ दिखाई देता है तो कितना सुंदर लगता है। जानते भी है कांटे हैं तो भी आगे जाएंगे। तो बाबा नोट करता था कभी भी कोई बच्चे के फेस में मुस्कुराहट है या नहीं है। तो हर एक अपने ये चेक करे कि मैं बाबा का बच्चा हूं, तो खिला हुआ गुलाब जैसा मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि कभी बदलता है। तो बाबा को चेहरा सदा खिला हुआ पसंद आता है। तो बाबा से हमारा प्यार है ना, और हमारा भी बाबा से प्यार है। तो प्यार में क्या होता है, जिससे प्यार होता है ना, उसको जो अच्छी चीज लगती है वो ही प्यार में की जाती। तो बाबा से प्यार में आपने 2-2 हाथ उठाए हैं। तो अभी ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा चेहरा कभी बदलता तो नहीं है, सदा मुस्कुराता रहे। अरे भगवान जिसको मिल गया उसका चेहरा मुस्कुराएगा नहीं तो क्या होगा? किसका चेहरा मुस्कुराएगा? और का मुस्कुराएगा क्या? हमारा ही तो मुस्कुराएगा। और कमाल तो ये है बाबा के प्यार का, जीवन में 3 संबंध विशेष है, बाप, टीचर और गुरु। और हमारे को बाबा से प्यार, बाबा को हमारे से प्यार ऐसा है जो एक में तीनों ही हमको मिलता है, अलग अलग नहीं। तो जीवन में अलग अलग होते हैं, तीनों ही अलग अलग संबंध होते हैं। लेकिन बाबा को हमारे को तकलीफ देना नहीं,
एक ही बाबा में बाबा भी है, टीचर भी है। और हमारा टीचर कहाँ से आता है पता है? रोज पढ़ाने आता है, परम धाम से। माइलेज गिनती कर सकते हो। और कभी हमारा टीचर ऐसा है जो कभी भी मिस नहीं करते हैं पढ़ाना। हमको याद है कि बाबा का बॉम्बे में जाना हुआ तबीयत के कारण, तो भी बाबा ने एक दिन जीवन में मिस नहीं किया है मुरली। वहां से, हॉस्पिटल से बाबा लिखता था मुरली और मम्मा को भेजता था। मम्मा वो पढ़ती थी और वो ही मुरली क्लास में सुनाती थी। लास्ट डे अव्यक्त हुआ है बाबा, तो सवेरे का क्लास जो है, बाबा तबीयत के कारण थोड़ा, बहनों ने कहा बाबा आज थोड़ा पीछे जाना, तो बाबा ने सुबह का क्लास नहीं कराया था। लेकिन शाम को बाबा क्लास में गए और बाबा के लास्ट क्लास के 3 शब्द सभी को याद होंगे। और क्लास की हाजिरी डाली। उसके बाद बाबा कमरे में आए तो तबीयत थोड़ी खराब हुई, लेकिन अपनी हाजिरी क्लास कराने की डाल के आए। तो इतना हमारा टीचर, जो एक दिन भी पढ़ाना मिस नहीं करे, ऐसा कोई टीचर देखा? हमारा टीचर आता है परम धाम से और रोज मुरली सुनाते। और बाबा ने कई बार कहा है, कई बच्चे कहते हैं बाबा मुझे आपसे प्यार है, बहुत बहुत, क्या कहूं, इतना प्यार है, क्या करूं, क्या कहूं। लेकिन बाबा कहता है अगर बाबा से प्यार है तो उसकी पहली निशानी है उसको मुरली से प्यार हो। अगर मुरली से प्यार नहीं है तो बाबा ऐसे हंसी में कहते थे, मुरली से प्यार नहीं है ना, तो मैं कहता हूं भगत है ये। बाबा को मुरली से इतना प्यार। हमारा टीचर देखो कैसा है, और सतगुरु कैसा है। वैसे कोई भी गुरु के पास जाओ वरदान लेने, तो पहले तो कहेगा सिर नीचे करो, फिर कोई ना कोई वरदान, मैं तो समझती हूं 3-4 वरदान फिक्स है, उनमें से एक दे देगा। लेकिन हमारा सतगुरु देखो, हमको पोस्ट से घर बैठे भी भेजता है। हमको जहां तहां मुरली पहुंचती है न पोस्ट से। ऐसा गुरु कोई देखा जो घर बैठे भी वरदान भेजे? और उस वरदान का हमको क्या करना है? बाबा ने तो अपना सब कुछ प्यार का निशानी दे रहा है, देता रहेगा। लेकिन हमारा प्यार बाबा से है, मुरली से है, वरदान से है। तो हमको ये वरदान जो बाबा रोज भेजता है, वो किस लिए भेजता है? खास
आप देखेंगे बाबा ने रिजल्ट में कहा था कि बच्चों के अभी बुरे संकल्प जो है वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन व्यर्थ अभी तक भी चलते हैं। और जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो आपने नोट किया होगा कि व्यर्थ संकल्प की रफ्तार बहुत तेज होती है। 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। उसको रोकने के लिए, क्योंकि मन संकल्प के बिना रहता नहीं है, उसको संकल्प कोई चाहिए, उसका काम ही संकल्प है। तो व्यर्थ को चेंज करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए ना, तो समर्थ संकल्प है मुरली। रोज बाबा बेचता है मुरली, लेकिन व्यर्थ को समाप्त करने के लिए मनन करने की आदत चाहिए। जो वरदान बाबा ने भेजा सिर्फ आप ऐसे ही पढ़ लो, बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, ठीक है, वह अच्छा तो होता ही है, लेकिन उस वरदान को मनन करो। क्यों बाबा ने कहा, किस टाइम यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसके मनन शक्ति में जाएंगे तो आपका व्यर्थ बदल के शुद्ध संकल्प हो जाए। तो आज कल ये समर्थ संकल्प द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने की विधि बाबा ने दी। इसीलिए बाबा कहता है रोज मुरली जरूर सुनो। चलो सारी मुरली नहीं याद पड़ सकती है, लेकिन जिसको नहीं याद पड़ता है, मुरली सारी नहीं याद है, लेकिन वरदान तो याद पड़ सकता है, छोटा 4 लाइन। और चलो किसकी दिमाग में बहुत कुछ रहता है, वरदान भी नहीं याद पड़ता, तो आधा लाइन का स्लोगन है। टाइम नहीं है, कोई कहे मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है, आधे लाइन को मनन करने का टाइम नहीं है, कोई ऐसा है क्या? या कोई ऐसा बैठा है जिसको इतना भी टाइम नहीं हो? तो बाबा जानता है समय ऐसा है, वायुमंडल ऐसा है, इसमें बच्चों को मनन के लिए कोई चाहिए शुभ संकल्प, जिससे व्यर्थनों का खत्म हो जाए। और व्यर्थ अगर संकल्प होगा तो आप सोचो, जब लास्ट घड़ी आती है व्यर्थ संकल्प का आदत होगी, तो आप कितना भी शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा करो, लेकिन व्यर्थ संकल्प रुकेगा तब जब मनन शक्ति हो वरदान पर या स्लोगन या मुरली की कोई भी पॉइंट। इसलिए बाबा आजकल काफी समय से कह चुका है, 3 शब्द बाबा ने खास कहे हैं अटेंशन खींचने के। एक बाबा ने कहा अचानक होना है, दूसरा का है इसलिए एवर रेडी, और तीसरा बाबा ने ऐड किया था तो बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। इन 3 शब्दों को अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा बहुत समय का अगर आपका पुरुषार्थ नहीं होगा तो जब समय अचानक आएगा तो आप उसमें अचानक में पास नहीं हो सकेंगे। आदत चाहिए ना सब चीज की। तो बाबा ने कहा ये 3 शब्द
बहुत काल माना जब से आप आए हो। आप तो आए ही थोड़ा पीछे है, 72 वर्ष हुए स्थापना को, और आप उसके बीच में आए हैं। कोई किस समय आया है, कोई किस समय आया है। लेकिन बाबा कहते हैं बहुत काल अभी का जो संगम का होगा ना, तो 21 जन्म फुल बहुत काल आपको मिलेगा वर्ष। अगर आपका अभी कम समय है पुरुषार्थ का, कम तो पहले ही है, उसके बाद भी फिर अगर कम किया तो आप पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ रास नहीं कर सकेंगे। हमारा राज आने वाला है ना, तो हमारे राज में पहला जन्म तो ले, कि जो मिले वो ठीक है। नहीं, भगवान का वर्षा है, 21 जन्म का वर्षा देता हूं, तो पूरे 21 वर्ष चाहिए ना। तो 21 वर्ष तब से होगा जब पहले जन्म से आप आओ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत काल का अटेंशन रखना पड़ेगा। चलो चल रहे हैं, हो जाएगा नहीं, अलबेलापन। बाबा ने ये भी रिपोर्ट सुनाई थी कि आजकल बच्चों में जो कमजोरी है ना, वो अलबेलापन और आलस। आलस की निशानी क्या है? कोई भी बात होती है ना, तो बाबा ने सुनाया था कि कई ऐसे मेरे बच्चे हैं जो कहेंगे हाँ कर तो रहे हैं ना, क्लास में रोज जाते हैं, मुरली पढ़ते हैं, योग भी लगाते हैं, लेकिन किस परसेंटेज में करते हैं वो नहीं चेक करेंगे। करता तो हूं ना, हो जाएगा। बाबा को भी दिलासा देते हैं। बाबा ने कहा इतने बच्चे होशियार है जो बाबा को भी दिलासा देता है, बाबा मैं पहुंच जाऊंगा, मैं पुरुषार्थ करके ठीक हो जाऊंगा, बाबा आप फिक्र मेरा नहीं करो, मैं हो जाऊंगा। बाबा को भी दिलासा देते हैं। तो ये क्या हुआ? आलस अलबेलापन हुआ ना। बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ में चाहिए, क्या चाहिए? न अलबेलापन, आलस भी नहीं चाहिए, अलबेलापन भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए पुरुषार्थ में? तीव्र पुरुषार्थ। दृढ़ संकल्प की चाबी बाबा ने दी है ना, सभी के पास है ना दृढ़ संकल्प की चाबी। हो जाएगा तो दृढ़ संकल्प नहीं, कर तो रहा हूं ना, चल तो रहा हूं ना, बाबा को याद तो करता हूं ना, लेकिन कैसा करता है? तो बाबा ने कहा था अभी दृढ़ संकल्प और साधारण संकल्प में फर्क क्या होता है? दृढ़ संकल्प जो होता है ना, वो होता है करना ही है, अभी अभी करना ही है। और साधारण संकल्प क्या होगा? कर लेगा, हो जाएगा, सोच रहा हूं, चल रहा हूं, गाएगा उसमें, सोचूंगा, करूंगा, हो जाएगा। ये साधारण संकल्प। और दृढ़ संकल्प में है ही, करना ही है। तो दृढ़ संकल्प बाबा कहते हैं सफलता की चाबी है न। चाबी सभी के पास है चाबी, गुम तो नहीं हो जाती है बीच बीच में, क्योंकि माया को भी अच्छी लगती है न चाबी।
तो माया कितनी भी कोशिश करे, लेकिन हमारी दृढ़ता की चाबी कभी नहीं खोनी चाहिए। इस चाबी को अपने बुद्धि में सदा संभाल के रखना। दूसरा बाबा कहता है, कई बच्चे कहते हैं हम अकेले ही रहते हैं, अकेले हैं, अकेले हो जाते हैं। आप अकेले हो ही नहीं सकते हो जब आप दूसरे तरफ कहते हो बाबा मेरे कंबाइंड है। कंबाइंड अलग नहीं हो सकता है, साथ वाला अलग फिर भी हो जाएगा, इधर उधर होगा, लेकिन कंबाइंड कभी भी अलग नहीं हो सकता। और बाबा हर एक कहता है बाबा मेरे कंबाइंड है ना, कांधे लाओ, बाबा है ना कंबाइंड, पीछे वाले कंबाइंड है बाबा। लेकिन एक बारी बाबा ने उलझना दिया। क्या दिया? बाबा ने कहा कहते हैं कंबाइंड है, लेकिन कंबाइंड साथी या फ्रेंड बनाया जाता है किस लिए? समय पर काम में आए। तो बाबा ने कहा जिस समय उन्हों को समझो मैं कंबाइंड हूं बाबा, आप में समझो माया का वार होता है, कुछ भी होता है, कोई बातें हो जाती है, तो आप में मानो सहन शक्ति कम है। ठीक है, पुरुषार्थ अनुसार सहन शक्ति कम है या समेटने की शक्ति कम है। तो उस समय मैं कंबाइंड हूं, मैं तो सर्वशक्तिवान हूं, आप में भले वो शक्ति नहीं है, लेकिन मैं तो सर्वशक्तिवान हूं ना। तो मेरे कंबाइंड होने का फायदा उठाओ ना, मदद लो ना ऐसे टाइम पर। तो बाबा ने कहा जैसे आजकल के डाकू होते हैं ना, जब डाका लगाते हैं ना, तो 4 जने होंगे ना घर में, तो 4 ही को अलग अलग कमरे में रखेंगे, पीछे काम करेंगे। तो माया भी ऐसी चतुर है जो उस समय बाबा कंबाइंड है ये बुला देती है, अकेला कर देती, फिर वार करती। इसीलिए कभी भी एक फॉरेन वाली थी बाबा के पास आई थी, और वो ऐसे देश में रहती थी जहां ज्यादा अंधकार रहता है। तो बाबा से मिलने आई, तो बाबा को कहा बाबा मैं ऐसे देश में रहती हूँ, वह अकेली हूँ, अभी सेवा नहीं शुरू हुई है और मैं बहुत दूर हूँ, देश मेरा ऐसा है, मैं पत्र लिखूं तो पत्र भी बड़ा देरी से पहुंचता है, कुछ नहीं मेरे को साथ है, अकेली हूं। तो बाबा ने कहा क्या कहा? अकेली हूं? कहा हाँ बाबा मैं अकेली हूं, फोन भी नहीं मिलता है। बाबा ने फिर पूछा क्या कहा बच्ची? तो फिर उसने तो वही कहा अकेली हूं। तो बाबा ने कहा क्यों? बाबा ने सभी को अपने कंबाइंड का वरदान दिया है, क्यों आपको नहीं मिला है क्या? बाबा तो है ना, कंबाइंड है ना, तो अकेली क्यों कहा? तो कहा बाबा ऐसे स्थूल में अकेली हो ना, इसीलिए मैंने कहा। बाबा ने कहा अभी ये तुम पाठ पक्का करके जाओ, तो बाबा मेरे कंबाइंड है, मैं अकेली नहीं हूं। अकेली अकेली कहती हो तो माया आती। और फिर दूसरे वर्ष वो जब आई तो बाबा को अपना अनुभव सुनाया कि बाबा उसके बाद तो मेरी जीवन ही बदल गई। कंबाइंड हूं कहते थे लेकिन मानते नहीं थे, अनुभव नहीं करते थे।
और अभी ये अनुभव करने से मुझे सभी, क्योंकि सभा के बीच में कहा ना, तो सभी का अटेंशन उसके ऊपर गया, इसको मदद करे, इसको मदद करे। कहा बाबा मेरा तो बहुत कल्याण हो गया। तो कंबाइंड है, बाबा कहते हैं, लेकिन समय पर मदद क्यों नहीं लेते? चलो मेरे में कुछ कमी है, मेरे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, लेकिन बाबा तो समर्थ है ना, उससे समृद्धि का वरदान लो ना, कंबाइंड है, मदद लो ना। तो समय पर मदद न लेने से क्या होता है, जो बाबा कहता है मेरे से मदद लेकर के अपने को नंबर 1 बनाओ, वो नहीं होता है। 1 तब होता जब माया पर विन होती है, तभी 1 होता है। विन नहीं तो 1 नहीं। तो बाबा कहते हैं मेरी मदद क्यों नहीं लेते हो? मैं हाजिर हूं, बच्चों के लिए हाजिर हूं। और हमको याद है जब हम 14 साल बाबा के साथ रहे भारत में, और 14 वर्ष के बाद हमने क्या समझा था, बस ऐसी हमारी जीवन होगी, बाबा साथ होगा। हमारा स्लोगन बना हुआ था, मधुबन का तट होगा, बाबा साथ होगा, तब प्राण तन से निकलेगा। ये हमारा स्लोगन था। और अचानक बाबा ने कहा अभी सेवा में निकलना है। हमारे लिए तो कितनी मुश्किल बात होगी। 14 वर्ष साथ रहे और बाबा की इतने प्यार और इतना नॉलेज देना और सब कुछ वरदान मिलना, और हमारे तो संकल्प में भी नहीं था तो कभी बाबा से अलग हो सकते। और बाबा क्या करता था, राजू रमजबाज तो है ना, तो बाबा क्या कहता था, क्लास में आता था, पहले तो बोली चलाई कि आप इतना मिला है, आप देंगे नहीं, तुमको पता नहीं है आपके भाई बहनें कितने दुखी है, आपको रहम नहीं आता, आपको दया नहीं आती। ऐसे पहले तो बोलियां चलाई, 5-6 बोलियां चलाई। तो हम लोग सोचने लगे ये क्या हुआ। तो बाबा ने कहा नहीं, सेवा पर निकलना है, सेवा नहीं करेंगी तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगी। तो बाबा क्लास में आता था और अचानक ही नाम लेता था, दो का नाम लेता था। पता नहीं हमको कि कल हमारा नाम आना है या नहीं, कुछ पता नहीं किसको। भाई आज इन 2 को जाना है सर्विस पर, कहाँ जाना है, शहर का नाम भी हमको पता नहीं। हमारा जब टर्न आया तो हमको बाबा ने क्लास में कहा, बच्ची तुमको लखनऊ जाना है। और लखनऊ का नाम ही नहीं सुना, समझा नहीं था लखनऊ है का। और हम लोगों ने ट्रेन भी नहीं देखी थी। बाबा ने कहा बस फलानी तारीख आपको जाना है। लेकिन बाबा की मदद इतनी थी, मैं मदद की बात सुनाती हूं। बाबा ने हम सबको जाते हुए, आपको पता है ना, पांडव भवन में नीचे उतरो ना भंडारे से तो एक वृक्ष है, वृक्ष पर बाबा हमको ऐसे भावों में लेके विदाई देते थे। तो बाबा विदाई देते हुए बाबा ये वरदान देता था, तो बच्ची हमने एक बीच में बात सुनाती हूँ, हम लोगों ने कहा बाबा हमने लखनऊ देखा ही नहीं है, क्या होता है लखनऊ, कहाँ जाएंगे, कोई निमंत्रण नहीं, अब तो मक्खन निकाला खाने पर आ गए, हम खुश हैं। लेकिन
हमको बाबा ने कहा तो अंधों ने मुल्तान ढूंढा था और तुम त्रिनेत्री हो, तुम लखनऊ नहीं ढूंढ सकती। चुप, क्या कहे बाबा को, जाना ही पड़ेगा। तो जब जाते थे ना, बाबा की आंखों में भी पानी तो आता था, लेकिन बाबा की ये कमाल थी, पानी कभी गिरता नहीं था नीचे, बस वो मोती जैसा बाबा के आंख में घूमता रहता था। बाबा की ये कमाल थी। तो बाबा ने वरदान दिया, कहा बच्ची कोई भी तकलीफ होवे ना तुमको, तुम दिल से कहना मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा। आपके बुद्धि में वो प्रेरणा देगा क्या करो क्या नहीं करो। ये वरदान हमको सचमुच काम में आए। हम नीचे उतरे, माउंट आबू की हवा, और नीचे उतरे तो उस समय पहले ये पार्टियां नहीं आती थी। गुजरात की ग्रुप अभी आता है, रायल तो आते हैं। उन दिनों में सिर्फ भील लोग ही थे। तो भील लोगों की तो नेचुरल चलन और होंगे ना। तो हम नीचे उतरे तो एक तो गर्मी, माउंट आबू की हवा कहाँ और ये कहाँ, और दूसरे थर्ड क्लास था। उन दिनों में फर्स्ट क्लास ये रिजर्वेशन वगैरह नहीं थी, सिर्फ थर्ड क्लास था। थर्ड क्लास में बैठे तो सही, लेकिन थर्ड क्लास में वही भील लोग, उन्हों के एक बीड़ी की बांस, एक पसीने की बांस, 2 बांस। तो बैठो तो नेचुरल होगा ना, कहाँ माउंट आबू और कहाँ ये। बैठे तो सही, लेकिन बैठ नहीं सकते थे। जैसे आता था उतरे तो अच्छा है। तो हमने कहा बाबा हमको तो आपने कहाँ भेज दिया, बाबा इसमें क्या करना चाहिए। तो बाबा याद किया ना, मेरा बाबा, अभी बाबा आप बताओ हम क्या करें। तो देखो हमको बाबा ने टच क्या किया, हमको टचिंग आई। तो हम सेवा के लिए निकल रहे हैं, सेवा करने के लिए बाबा भेजा है, और हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो सेवा कैसे करेंगे। तो हमको प्रेरणा ऐसे आई, बाबा की तरफ से टचिंग ऐसी आई, तो तुम बड़ी स्टेशन आवे ना तो तुम क्या करना, तुम ये जो है कौन स्टेशन मास्टर के पास जाना, उसको कहना हमारी ये तकलीफ है आप मिटाओ। और हम दोनों, एक हमारी से छोटी थी बहन, मेरे से भी छोटी थी। सचमुच हमने किया। बड़ी स्टेशन आई, हम स्टेशन मास्टर के पास गए, हमने उनको ज्ञान सुनाया। तो देखो हम गवर्नमेंट के सेवा में मदद के लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है दुख और शांति नहीं जाए, ये भ्रष्टाचार नहीं हो, ये नहीं हो, तो हम इसके लिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के काम के लिए जा रहे हैं हम। तो वो बेचारा वैरा हो जाए, क्योंकि हम छोटे थे और उन दिनों में ड्रेस भी हमारी दूसरी थी। तो वो हमारे को बार बार नीचे से ऊपर तक देखे, ये आई क्यों है मेरे पास। वो कहे बहन जी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेशन मास्टर का तो ये काम है भी नहीं, लेकिन हमको तो ये हुआ कुछ होना चाहिए। तो वो बेचारा ना भी नहीं कर सके, हाँ भी नहीं कर सके। हमने कहा कुछ भी हो तुमको करना ही है। तो कहा क्या करूं क्या करूं। कहा अच्छा मुझे ये आता है संकल्प एक करके देखूं। तो इस गार्ड को बुलाता हूं।
गार्ड कुछ फिर भी सैल्वेशन दे सकते हैं आपको तो देगा। चलो गार्ड आया, गार्ड को भी ये ज्ञान सुनाया, गवर्नमेंट की सेवा पर जाते हैं। तो वो कहे देखो बहन जी, मैं तो आप लोगों की शिकलियों को देख करके सोचता हूं आपको सैल्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन ये थर्ड क्लास ही है। फर्स्ट क्लास उस दिनों में एक ही 6 सीट का होता था, एक फर्स्ट क्लास। हमने कहा कुछ भी करो, लेकिन हमको जाना है लखनऊ और हमको वहां पहुंचाओ, बाकी ये बांस हमारे से सहन नहीं होती। तो वो बेचारा सोचने लगा, ना भी नहीं कर सके, हाँ भी नहीं कर सके। फिर कहा ऐसे थोड़ा ऐसे करके, कहा अच्छा मैं एक ट्रायल करता हूं। क्या ट्रायल करता हूं? तो जो फर्स्ट क्लास है उसमें जाता हूं, अगर उसमें सीट हुई खाली तो मैं आपको वहां ले चलूंगा। ठीक है। वो गया तो 2 जने बैठे हुए थे, 4 सीट खाली थी। तो हमने कहा 4 सीट खाली है तो हमको ले चलो। ले चला और हम वहां आराम से बैठे। तो बाबा ने टच किया ना, भले कुछ भी सैल्वेशन नहीं थी, लेकिन हमने कहा मेरा बाबा हमको जरूर करना ही है। और बाबा ने कहा और हम आधे में लौट जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो देखो हमको फर्स्ट क्लास में बिठाया और 2 जने जो बैठे थे ना, उन्होंने समझा कि ये गार्ड के परिवार वाली है कोई, तो वो तो और ही खातरी करने लगे। हम तो खाना पीना तो खाते ही नहीं है, खातरी। और वो गार्ड ने ही हमको गेट से निकाला और आगे चल करके लखनऊ में रहे। जाए कहाँ? निमंत्रण तो है ही नहीं, कहाँ जाए? बाबा ने कहा अंधों ने मुल्तान ढूंढा, आप त्रिनेत्री हो, ढूंढो। बाबा का कहना तो मानना ही है। तो बात तो बड़ी है, लंबी चौड़ी है, टाइम भी हो गए है, लेकिन बाबा को याद किया तो कोई भाई ने हमको सजेशन दिया। तो ये जो एमएलए क्वार्टर होता है ना, वो नया नया बना था उस समय। तो उसमें ये कई एमएलए खाली गांव में जाते हैं ना, 3-3 मास खाली पड़ा रहता है उन्हों के कमरे। तो आप चीफ मिनिस्टर के पास जाके ये ले सकते हो सैल्वेशन। हमने कहा हम जाएंगे चीफ में, हमको पता ही नहीं चीफ मिनिस्टर क्या होता है क्या है, क्योंकि बाहर तो निकले नहीं, बचपन में आ गए ना। तो चीफ मिनिस्टर के पास गए, उसने कहा कोई सिविलियन यहां रह ही नहीं सकता है, कायदा ही नहीं है। हमने कहा कायदा हो नहीं हो, हमको मतलब सैल्वेशन चाहिए, हम गार्ड के तरफ से सेवा में आए। तो वो बेचारा, उनकी हालत ऐसी हुई, जो सेक्रेटरी तो उनके पीछे पड़ते हैं ना, क्योंकि जनरल मिलने का टाइम था, वो बहुत लोग बैठे थे। और वो आया था गेट से, पहले हमारे पास ही सामने आया था। तो सेक्रेटरी उनको कहे इतने सारे बैठे हैं और आप इन्हों को छोड़ते ही नहीं है। वो उसको पकड़े, चलो चलो, लेकिन वो जा ही नहीं सके। वो बुजुर्ग था ना, तो वो कहता था बिटिया, हम कहते थे बाबूजी बाबूजी। ये वो बेचारा कोशिश करे। हमने कहा कि आपको यहाँ 3 मास के लिए हमको देना है, ये आप अभी पत्र में लिख के दो। हमको पढ़ाया गया था कि अगर आप सेक्रेटरी को देंगे तो सेक्रेटरी वेस्ट पेपर बॉक्स में जाएगा। होता भी ऐसे ही है, अभी तो जान गए हैं। तो सेक्रेटरी को हमको देना नहीं था, उस समय लिखा न था, तभी हम रह सकते थे।
तो सचमुच उसने लिख के दिया, 3 मास के लिए लिख के दिया। और हमने किसकी सेवा की? पहले एमएलए की। 15 एमएलए हमारे स्टूडेंट बने। तो ये कमाल है, बाबा को याद किया। मेरा बाबा दिल से, बाबा का वरदान था, दिल से बाबा मेरा कहेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, तुम्हारे बुद्धि को टच करूंगा। ये प्रैक्टिकल में हमने अनुभव किए। पीछे तो बढ़ते गए, लेकिन 3 मास के बाद फिर क्या, वो बहुत इंटरेस्ट है। 3 मास के बाद फिर एमएलए जो हमारे स्टूडेंट बने ना, वो गए इसके पास, चीफ मिनिस्टर के पास। तो ये आई है बहनें, और हमको देखो बीच सागर में फेंक के जा रही है। कुछ तो हमको ठिकाने लगावे ना। तो आप 3 मास इनको और दो। तो एमएलए के कहने से हम 6 मास वहां रहे। तो ये बाबा की कमाल है। अगर हम निश्चय बुद्धि होके दिल से कहे बाबा, तो बाबा हाजिर है, और हमारी सब जो भी सैल्वेशन है वो बाबा दे सकते हैं। लेकिन दिल साफ। बाबा कहते हैं मेरे को चाहिए सिर्फ सच्चाई और सफाई। दिल साफ हो, सच्ची हो, तो मैं जो भी मुश्किल है उसको सहज कर सकता। तो ये सुना, ये प्रैक्टिस जरूर करो। बाबा का वरदान जो है वो प्रैक्टिकल में काम में आता है, कैसी भी मुश्किल हो। लेकिन वो कहेंगे अच्छा क्या कहूं, बाबा को करेगा नहीं करेगा, संकल्प आया तो गया। निश्चय बुद्धि नशा, और निश्चय बुद्धि नशा जो होता है वो काम कर ही देता है। हमने तो बहुत अनुभव किया है, 72 वर्ष में क्या नहीं अनुभव किया होगा, वो तो कहानियां है बहुत। लेकिन हमने सुनाया कि सच्ची दिल से, साफ दिल से अगर आप बाबा को कहो बाबा ये क्या करो, बाबा जवाब देता है और प्रैक्टिकल हो जाता है। ये करके देखना जरूर। अच्छा, ओम शांति। टाइम हो गए। आप लोग तो बने बनाए स्थानों पर आए हो। हम लोगों को न निमंत्रण, न कोई रहना कहाँ है, सेवा करनी कहाँ है। लेकिन बाबा की कमाल, बस सच्ची दिल, साफ दिल और बाबा का वरदान। अच्छा, अभी 3 मिनट साइलेंस। साइलेंस, कोई भी संकल्प नहीं चले, बस बिंदु पक्का, और कहाँ भी बुद्धि नहीं जाए। स्टॉप तो स्टॉप, बिंदु। सभी का एक ही संकल्प हो, सब बिंदु रूप में स्थित हो के 3 मिनट बैठो।